एक्सेलरेशन सेम है और ब्रेकिंग रेस्पॉन्स बढ़िया है यार। टायर का ग्रिप भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये जो बाइक आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है ये है पल्सर RS 200 2025 मॉडल। हाल ही में बजाज ने इस बाइक को अपडेट किया है और इस बाइक के अंदर कुछ एक माइनर चेंजेस किए गए हैं। बहुत बिग चेंजेस नहीं है, मतलब पूरी तरीके से नई बाइक नहीं है। इसको राइड करते हुए वो जो माइनर चेंजेस हैं वो क्या डिफरेंस लाने वाले हैं इस टेस्ट राइड के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं। 3 चीजें मेनली चेक करनी है मुझे इस राइड के अंदर। पहली चीज ये कि बाइक के अंदर ऐड किया गया है स्लीपर क्लच। पहले नॉर्मल क्लच आता था, तो इस बाइक का जो स्लीपर क्लच है वो किस तरीके का परफॉर्म करने वाला है, ट्रैफिक कंडीशन के अंदर कितना लाइट फील होता है एंड किस तरीके का रेस्पॉन्स है। साथ ही बाइक में जो ब्रेकिंग यूनिट है उसको चेंज किया गया है। देखो मैं बता देता हूं, जो डिस्क प्लेट है उसका साइज सेम है। फ्रंट में आपको 300 mm का ही डिस्क ब्रेक दिखाई देगा एंड रियर के अंदर 230 mm का ही डिस्क ब्रेक मिलने वाला है, लेकिन जो पूरी ब्रेकिंग यूनिट है वो चेंज कर दी गई है। अभी तक RS 200 के अंदर आते थे बाइबर के ब्रेक, लेकिन अभी इस बाइक के अंदर आपको दिखाई देंगे गिरेमिका के ब्रेक। तो गिरेमिका के ब्रेक्स का किस तरीके का रेस्पॉन्स है एंड साथ ही टायर वाइड कर दिए गए हैं। फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह आपको वाइड टायर दिखाई देने वाले हैं। तो वाइड टायर का किस तरीके का रेस्पॉन्स है, ब्रेक्स का किस तरीके का रेस्पॉन्स है एंड साथ ही जो स्लीपर क्लच है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये 3 चीज़ों पे मेरा मेन फोकस होगा। तो जल्दी से यार बाइक की टेस्ट राइड शुरू करते हैं और सीधा आपसे बाइक पर मुलाकात करता हूँ। ये हो चुकी है जी बाइक स्टार्ट। ओवरऑल फील बिल्कुल वैसा ही है, हैंडलिंग बिल्कुल वैसी है, बाइक वैसी ही फील हो रही है जैसे अभी तक RS 200 फील होती थी। क्लच लाइट है लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्रा अमेजिंग सा फील नहीं हो रहा भाई ऐसे बाइक को राइड करते हुए कि हाँ स्लीपर क्लच होने से कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गया है। और बजाज के अंदर ये चीज़ है भी कि जो स्लीपर क्लच है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। तो आमतौर पे अगर आप बजाज की बाइक राइड करते हैं, अगर आपने डोमिनार वगैरह राइड की हुई है या फिर आपने NS 400 राइड की हुई है, तो आपको पता होगा कि स्लीपर क्लच कैसा काम करता है बजाज का। N250 के अंदर जो स्लीपर क्लच दिखाई देता है जैसे, तो अगर आपने कोई भी बाइक राइड की हुई है बजाज की, तो स्लीपर क्लच का जो रेस्पॉन्स है इसका मोर और लेस वैसा ही है। मतलब कोई आपको ऐसे बढ़िया कोई बहुत अलग सा चेंज नहीं नज़र आने वाला है। मैं क्लियरली बता देता हूँ कि अगर आप R15 राइड करते हैं या कर चुके हैं, तो R15 का जो स्लीपर क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो वैसी उम्मीद मत रखना। लेकिन हाँ, पहले के कंपेयर में जो क्लच है वो लाइट हो चुका है। जब मैंने इस बाइक को खड़े हुए देखा था तो मुझे लगा था कि काफ़ी ऑड फील होगा, लेकिन चलाते हुए बिल्कुल भी ऐसे ऑड वाली फील नहीं आ रही है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। हाँ, देखने में ज़रूर ऑड लग रहा है खड़ी बाइक में कि यार ये क्या चेंज कर दिया, इससे बढ़िया तो पुराने वाला दिखाई देता था। एक्सेलरेशन सेम है और ब्रेकिंग रेस्पॉन्स बढ़िया है यार, उम्मीद से बढ़िया है। जो ब्रेक्स हैं बढ़िया रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो टायर है ना भाई, उसका रोल एक आपको फील ज़रूर होगा इस बाइक को राइड करते हुए कि हाँ ये बाइक थोड़ा पहले के कंपेयर में ज़्यादा बैलेंस फील हो रही है अब। काश बजाज ने भाई इसके अंदर राइड बाय वायर थ्रोटल भी ऐड कर दिया होता, क्योंकि अभी भी जो जर्क हैं गियर शिफ्ट करते हुए वो आपको फील होने वाले हैं। तीनों चीज़ों का रेस्पॉन्स बता देता हूँ जो चेंज की गई है बाइक। ब्रेक्स का रेस्पॉन्स वैसा ही है जैसे पहले रहता था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद गिरेमिका के जो ब्रेक्स हैं उनको ऐड करने की वजह से हो सकता है जो ब्रेकिंग रेस्पॉन्स है बाइक का कम हुआ हो, लेकिन ब्रेकिंग रेस्पॉन्स वैसा ही है। और साथ ही जो टायर इसके अंदर चेंज किए गए हैं भाई, टायर का ग्रिप भी अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि वाइड टायर लगाया गया है, क्योंकि टायर का जो साइज़ है भाई पहले के कंपेयर में इंक्रीज़ किया गया है। तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको हल्का सा ना हाइट ऐसा दिख सकती है सीट की कि बढ़ गई है, पहले से थोड़ा सा नज़र आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप रेगुलर RS 200 चलाते हो पहले से और आप इसको परचेज करना चाह रहे हो या फिर आपने किसी और की चलाई हुई है काफ़ी, तब आपको फील होगा कि हाँ सीट थोड़ी सी उठी हुई दिखाई दे रही है पहली वाली बाइक के कंपेयर में, लेकिन फील वैसा ही है। जो टायर है उसका रेस्पॉन्स सही है, ब्रेक्स का रेस्पॉन्स सही है एंड स्लीपर क्लच भी यार ठीक ठाक ही काम कर रहा है। एक बार खींच के और क्लच गियर उतार के देखते हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है भाई स्लीपर क्लच, बहुत ही बढ़िया जिसको कहते हैं। बिल्कुल भी जर्क नहीं आ रहा यार, ये चीज़ बढ़िया लग रही है। मतलब स्लीपर क्लच यहाँ पे ऑपरेट करते हुए चाहे लाइट फील हो ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि भाई काम बहुत बढ़िया कर रहा है। और ओवरऑल यार डैश बढ़िया दिखाई दे रहा है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि यहाँ पे कलरफुल दिख रहा है, जो टैकोमीटर है वो ग्रीन कलर के बार उसमें बढ़ते जा रहे हैं, तो ये चीज़ तो बढ़िया लग रही है।
बाकी एक बार जो ब्रेक्स है ना उसका रेस्पॉन्स रेन के अंदर भी ट्राई करते हैं कि कैसा चेंज होने वाला है। ब्रेक्स तो अभी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो वो अभी बाइक है रोड मोड पे, जो आपको दिखेगा नहीं कैमरा में क्लियरली। और ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो डिटेल्स है ना कुछ एक बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो नज़र नहीं आता ढंग से। अब आगे ये बाइक रेन मोड के अंदर, यहाँ पर बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, वो शिफ्ट हो गया वैसे एक हल्का सा जो बॉक्स है, तो हो सकता है आपको दिखेगा ही नहीं वो कैमरा में। अभी एक बार चेक कर लेते हैं भाई ब्रेक्स कैसा काम कर रहे हैं। काफ़ी लाइट हो गए इसको रेन मोड पे डालते ही, मतलब ये ABS मोड काम कर रहे हैं भाई। जो आपका ABS है वो सबसे ज़्यादा काम करेगा रोड मोड के अंदर, और रेन मोड पे अगर आप लाते हैं तो जो ABS की पावर है, जो ब्रेकिंग रेस्पॉन्स है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बाइक का, वो आपको फील भी होगा। तो यानी ये ABS मोड काम तो कर रहे हैं भाई। RS 200 कभी गड्ढों में जाती है, पोर्टल्स वगैरह के अंदर जाती है ना, तो आगे से इसके खट्ट का साउंड आता है, वो इस बाइक के अंदर भी है, उसको चेंज नहीं किया गया है। और ये चीज़ काफ़ी ख़राब होती है कि अगर कंप्लेंट रेगुलर आ रही है ना किसी पर्टिकुलर चीज़ की, और ये एक मॉडल में नहीं है, RS 200 आप कोई भी मॉडल परचेस करोगे, हर एक मॉडल के अंदर आपको वो खट वाला साउंड सुनाई देगा ही देगा। क्योंकि नेगेटिव डिस्प्ले है, तो नेगेटिव डिस्प्ले होने की वजह से जब अब सन मेरे पीछे की तरफ है ना, तो यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। यानी रात में तो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर बढ़िया दिखाई देगा, लेकिन अगर सन आपके ठीक पीछे की तरफ है। अभी देखो एक चीज़ कि फेब का मंथ है, मिड फेब के अंदर, क्योंकि अभी सनलाइट इतनी ज़्यादा हार्श भी नहीं है, लेकिन जब आप समर डेज़ की बात करेंगे, जैसे अप्रैल मई जून के अंदर जो सनलाइट होगी, अगर आप सनलाइट के अंदर इस बाइक को राइड करते हैं तो आपको जो डिटेल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम नज़र आएंगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने क्लियर वाइजर का हेलमेट पहना हुआ है, तो यहाँ अगर कहीं ना कहीं आप टिंटेड वाइजर यूज़ करते हो तो और भी ज़्यादा यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो डेफिनेटली कम शो होने वाले हैं। सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा, एक तो ओडोमीटर क्लियरली दिखाई देगा, साथ ही जो गियर है वो आपको तो क्लियरली दिखाई देने वाला है। अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इसका राइड रेस्पॉन्स कैसा रहा है एक बार अब शोरूम के अंदर खड़ी करके तब बात करता हूँ मैं। सीधे सीधे तौर पे बताता हूँ कि अगर हम लोग बात करते हैं इंजन के रेस्पॉन्स की, यानी कि पिकअप वगैरह की अगर बात की जाती है, तो सेम रेस्पॉन्स है, एक्सेलरेटर का सेम रेस्पॉन्स है। क्लच को अगर आप ऑपरेट करते हैं, प्रेस करते हैं, ट्रैफिक के अंदर राइड करते हैं, तो डेफिनेटली जो क्लच है वो आपको पहले जो नॉर्मल क्लच आता था उसके कंपेयर में लाइट फील होगा। लेकिन अगर आप यामाहा जैसी कंपनी से इसको क्लच को कंपेयर करते हैं तो वहां पर ये आपको थोड़ा सा हार्ड ही दिखाई देने वाला है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है कि भैया आपका हाथ वगैरह दुखे। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि ग्रेमिका के ब्रेक्स दिए गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि हो सकता है कि भैया ये जो ब्रेक्स हैं वो उतना बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं देंगे जितना बाइबर के ब्रेक्स देते थे, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ब्रेक्स की वैसी ही है, मतलब आपको चेंज नहीं नज़र आने वाला है। पहले भी RS 200 के जो ब्रेक्स थे वो अच्छे थे, अभी भी इस बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो अच्छा ही रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ब्रेकिंग रेस्पॉन्स आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है बाइक से। फिर हम लोग बात करते हैं टायर के रेस्पॉन्स के बारे में। तो टायर का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है, टायर का जो रेस्पॉन्स है अच्छा है, पहले के कंपेयर में वाइड कर दिए गए हैं, तो वो आपको चीज़ फील होगी बाइक को राइड करते हुए। पुराने वाली जो RS 200 है एंड जो ये वाली है, डेफिनेटली इसके अंदर आपको नजर आएगा कि जो बैलेंसिंग है बाइक की हल्की कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो टायर साइज है उसको इंक्रीज किया गया है, जिसकी वजह से जो सीट हाइट है हल्का सा आपको ऊंची नजर आ सकती है पुरानी वाले RS के कंपेयर में। अब मैं ये बता देता हूँ क्लियरली कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप इजीली इस बाइक को राइड कर सकते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है जो हल्का कहीं ना कहीं आपको फील हो सकता है, क्योंकि यार होता क्या है ना, इस बाइक को राइड करते हुए जो हाई बम्प वगैरह हैं, जो ब्रेकर्स हैं, हाई ब्रेकर्स हैं, जो बम्प वगैरह है ना, अक्सर ये बाइक नीचे टकराती है यार, हिट होती है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो वो चीज़ इसके अंदर बजाज को सुधारनी चाहिए थी, लेकिन बजाज ने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया। लेकिन ओवरऑल बाइक को राइड करना फन है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो ऑड बिल्कुल भी फील नहीं होता है जब आप इस बाइक को राइड करते हैं, तो ऑड वाली फील आपको नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि भैया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को अगर आप बहुत ज़्यादा सनलाइट के अंदर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं, ऑलरेडी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर जो डिटेल्स हैं वो छोटे हैं, सनलाइट के अंदर राइड करते हुए उन डिटेल्स को रीड करने में आपको दिक्कत होगी। बाइक कंक्लूजन क्या है और उसके बारे में अगर बात की जाए तो बाइक अभी भी फन टू राइड है। पुराने RS 200 के अंदर जो फन था वो इसके अंदर भी है, इवन थोड़ा सा इंक्रीज ही आपको दिखाई देगा, कम दिखाई नहीं देगा। तो यार ऑलरेडी बाइक का आपने सारा कुछ देख लिया है, बाइक का साउंड भी आपने सुन लिया है कहीं ना कहीं, तो आपको कैसी लगी है बाइक, इसके अंदर क्या कमियां नज़र आई हैं। जैसे कि अगर ऑलरेडी आप मेरी वीडियो देख चुके होंगे जो चैनल पे मैंने अपलोड कर दी है इसके कंप्लीट डिटेल्स के रिव्यू को लेकर, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि सस्पेंशन के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं है, अभी भी सस्पेंशन सेटअप स्टिफर साइड ही दिखाई देता है, यानी कि जो जर्क वगैरह है वो आपको अपनी बॉडी के ऊपर फेस करने पड़ेंगे। इस बाइक के अंदर आपको क्या कमियाँ लगी है, बाइक कैसी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और खासतौर से जिसकी जो पेंट स्कीम है वो आपको कैसी लगी है, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो फिलहाल ये जो वीडियो है इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। जल्दी ही मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी राइडिंग।